वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो जैसा कि आप इस स्लाइड से ही समझ सकते हैं कि रियल नंबर में दो टाइप के नंबर्स आएंगे, रेशनल और इरेशनल, जिसमें इरेशनल के अंदर इंटीजर, होल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। तो आगे इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और तो फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनीसन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि रियल नंबर का आप डिफिनीसन में यहाँ देख सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन टू शो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर का डिफिनीशन ऐसे आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को बताने के लिए, उसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, 13 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, 3/5 को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये सब आप लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 में सीख चुके हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट के रियल नंबर दो टाइप्स के हो गए। ठीक है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे तो रेशनल नंबर आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा, क्योंकि यह आगे हम लोग को इम्पॉर्टेंट है कुछ टर्म्स को समझने में और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है वो जानते हैं। तो रियल नंबर, तो ऐसा देखिए स्टूडेंट, इसमें जैसा कि एक डिफिनेशन दिया गया है कि द सेट ऑफ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब कि ये एक बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है। ठीक है, कि अगर सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो वो दोनों मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ है जिसमें कि आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ नंबर्स के बारे में। जैसा कि देखिए, जैसे कि ये जो आपको पीला बॉक्स दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये रियल नंबर को शो करता है। ठीक है, और रियल नंबर के बॉक्स के अंदर जो है ये रेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप इस डायग्राम की हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर भी होंगे, और जो भी होल नंबर होंगे वो सभी इंटीजर होंगे। अच्छा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जितने इंटीजर हैं वो सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे, और जितने रेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। उसी तरह से जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट एन होल नंबर। ये हम लोग आगे चल के और भी अच्छे से डिटेल में जानेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ बारीकियां बताई गई हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, यहाँ पे देखिए इंटीजर वाले बॉक्स में ये -3 दिखा है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि -3 तो ये -3 इंटीजर है। ठीक है, अब ये √4 जो है ये देखिए इंटीजर में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखा गया है, ये आपको समझना चाहिए कि जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो और उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा हुआ हो तो वो हमारा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये दिखने में रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर वाले बॉक्स में क्यों है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके -4 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको देखिए, अब जीरो इंटीजर के अंदर क्यों है, क्योंकि मैं आपको ये पहले ही क्लास 7 के वीडियो में दिखा चुका हूँ कि
जीरो जो है एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, लेकिन है ये इंटीजर ही, ठीक है। जीरो इज़ द ओनली इंटीजर विच इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर एंड एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ डेसिमल को भी लिखा गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब डिफिनीशन तो होता है कि रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या है स्टूडेंट कि इसको हम लोग पी वाई क्यू को फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि 3.78 को आप लिख सकते हो, इसमें पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 चला जाएगा, तो 378/100 आप इसको लिख सकते हो, इसको 15/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी हम लोग रेशनल नंबर के अंदर ही रखते हैं। अब इरेशनल नंबर में देखिए स्टूडेंट ये सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में फ़िलहाल के लिए मैं आपको शॉर्टकट में ये बता दूं कि जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर लगा हुआ हो स्क्वायर रूट का साइन, तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। ये टेम्प्रोरी के लिए आप लोग जानिए, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइनस लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है √2, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर ये माइनस इस √अंडर के अंदर चला गया, यानी √(-2) लिखा रहेगा, तो वो इरेशनल नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ना ही वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग डिटेल में क्लास 10 में जानेंगे, अभी के लिए आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर माइनस बाहर है स्क्वायर रूट के साइन के बाहर, तब वो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर ये माइनस अंदर चला गया और √(-2), तो फिर ये इरेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। इरेशनल तो क्या, वो रियल नंबर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये जानिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कौन से नंबर का क्या डिफिनीसन है। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा बॉक्स तो इसी का था, नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनीसन में स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम लोग ऐसा कोई भी नंबर जो हम लोग काउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचो स्टूडेंट कि हम लोग काउंटिंग के लिए हमेशा कहाँ से नंबर शुरू करते हैं, तो 1 से ही शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि देखिए नेचुरल वर्ड, ये नेचुरल वर्ड कहाँ से आता है, नेचुरल वर्ड आता है नेचर से, और आप ये जानते हो कि नेचर में कोई भी चीज़ जो होता है वो कम से कम 1 है, कम से कम 1, ठीक है। जैसे कि सन को देख सकते हैं, तो एक सन है, एक अर्थ है, कोई भी नेचर में कोई भी चीज़ जीरो नहीं है, ठीक है। तो नेचर में कोई भी चीज़ कम से कम 1 होती है, इसलिए नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है और इस तरह से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा है होल नंबर्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो को भी मिला देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। या फिर यूँ कहिए कि नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर में आप केवल जीरो ऐड कर दीजिए शुरू में, तो वो फिर जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे, तो उसको फिर हम लोग होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब आगे है हमारा इंटीजर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो और उनके निगेटिव नेचुरल नंबर्स और उसके साथ अगर जीरो को मिला दिया जाए तो वो इंटीजर बन जाएंगे। अब इसी में देख सकते हैं जैसे जीरो के पहले भी -1 -2 -4 और फिर जीरो के आगे 4 3 8 9, इस तरह से ये जीरो के आगे भी इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो के पीछे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है स्टूडेंट कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है, तो क्या आप बता सकते हो, तो आप नहीं बता सकते। उसका जवाब होगा -इन्फिनिटी, ठीक है, कि -इन्फिनिटी सबसे छोटा इंटीजर है, +इन्फिनिटी सबसे बड़ा इंटीजर है, और एक अच्छा, लेकिन अगर आपको आपसे ये पूछे कि सब द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका जवाब 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाएगा पॉजिटिव इंटीजर तो वो 1 हो जाएगा, और अगर लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर पूछा जाए तो -1 हो जाएगा। ये सब बातें आपको पहले भी बता दी गई हैं और एक बार मैंने फिर से बता देता हूँ रिवाइज के लिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। कभी कभी एकाएक जब सामने क्वेश्चन आता है तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए सबसे छोटा इंटीजर क्या है, तो स्टूडेंट जीरो बोल देते हैं, लेकिन जीरो नहीं, स्टूडेंट -इन्फिनिटी हो जाता है वो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आता है रेशनल नंबर। जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंटीजर के ऊपर का बॉक्स जो था बड़ा वाला, उसको वो था हमारा रेशनल नंबर। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। हालांकि ये आपका 8 क्लास का भी सिलेबस था, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना चाहिए। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p is an integer इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, और जिसमें कि q 0 नहीं होना चाहिए और p एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 3 लिखा हुआ है। अब आपको लग रहा है ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में कहाँ है, तो स्टूडेंट आप लोग याद रखिए कि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 3/1 अगर हम लिखते हैं तो नीचे तो 0 है नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर एक इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। उसी तरह से 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, ये एक इंटीजर है, -2 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर, और 3 क्या है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। यानी ये जो है डिफिनीशन के हिसाब से दोनों रूल फॉलो कर रहा है। 3 इज नॉट 0 एंड दिस इज एन इंटीजर, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। केवल याद रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और पी जो होता है वो इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, वही हमारा रेशनल नंबर होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग जानते हैं। 0 इज ए रेशनल नंबर। तो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। अब 0 कैसे रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3, 0/4, सबका मतलब 0 ही होता है। तो इसलिए 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है, ठीक है। इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर सिंस वी राइट 1 इक्वल टू 1/1, 2 इक्वल टू 2/2, 2/1, 3 इक्वल टू 3/1 एट्सेट्रा। अब जितना भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर नेचुरल नंबर के नीचे 1 लगा के उसको हम लोग रेशनल में की तरह शो कर सकते हैं। जैसे 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, 15 को 15/1 लिख सकते हैं। तो दुनिया का हर नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। ऐसे भी रेशनल नंबर के बॉक्स के अंदर था नेचुरल नंबर, है कि नहीं। उसी तरह से एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो हर इंटीजर भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हर इंटीजर को अगर हम लोग ए मानते हैं तो उसको a/1, जैसे -4 को मैं -4/1 लिख सकता हूँ, 5 को 5/1 लिख सकता हूँ। तो हर इंटीजर को भी मैं उस तरह से नीचे 1 लगा के लिख सकता हूँ। इसलिए इंटीजर इस दुनिया जितना भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर भी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म आप लोग जान लीजिए, ये आप लोग को बचपन से पढ़ाया गया है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये क्या होता है, तो जब कोई रेशनल नंबर हो, जैसे कि यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया रेशनल नंबर बनता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, वो इसकी इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2/4। अब 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 को भी 3 से करेंगे तो 6। तो कहने का हम लोग 1/2, 2/4, 3/6, ये सब क्या है ना स्टूडेंट, ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी इन सब का वैल्यू एक ही है। 1/2 बोलिए या 2/4 बोलिए, ऐसा नहीं है कि 2/4 बड़ा है, नहीं, ये दोनों का वैल्यू एक ही है। 1/2 का भी मतलब वही हुआ जो 2/4 का मतलब हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जब जो होते हैं रेशनल नंबर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर में स्टूडेंट देखिए 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं और एक रेकरिंग डेसिमल हो सकता है। अब ये टर्मिनेटिंग और रेकरिंग क्या होता है, जो हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसा कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, और जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो वो खत्म हो जाए, मतलब कि एक इंड हो जाए उसका, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 1/4 अगर हम लिखते हैं और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे, 1 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, फिर लास्ट में ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसको कहेंगे हम लोग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो उसी तरह से 5/8 है, ठीक है। तो जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या है कि ये भी 0.625 आएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। मतलब कि जब भी कोई रेशनल नंबर होगा स्टूडेंट, चाहे वो 1/4 हो या -1/4 हो, अगर ये मान लीजिए -1/4 होता तो ये -0.25 हो जाता है कि नहीं। लेकिन क्या है, पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद जब वो एक एंड हो जाए उसका, मतलब कि वो ना रिपीट ना करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे भी टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। तो जब किसी
ऐसा नंबर को जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए और वो ख़त्म हो जाए, कंप्लीट तरह से रुक जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट कि हम लोग देख के कैसे पता चलेगा हम लोग को कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए कि ये तो छोटा नंबर 5/8, तो इसको चेक कर देंगे। लेकिन अगर मान लिया कि 107/138 है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो कैसे करेंगे? तो हर बार कि हम उसको डिवाइड करके चेक करने जाएंगे तो नहीं है स्टूडेंट, हम लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। हम लोग को केवल एक छोटा सा चीज़ करना है, जब भी कोई नंबर हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, तो हमको केवल ये चेक करना है क्यू का हमको क्या करना है ना कि प्राइम फैक्टर्स कर देना है। प्राइम फैक्टर है जैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे 8 को क्या करते हैं, जैसे 8 लिख देते हैं, फिर ऐसे करके 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। उसी तरह से 16 को उसी तरह से हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 ये होता है ना, इस तरह से लिखते हैं, उसको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आए, ठीक है, केवल 2 और 5, या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे या केवल 2 और 5 में से कोई भी, दोनों में से साथ में भी रहे, ठीक है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3/7, ठीक है, तो 7 आप खुद सोचो कि 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं 2 और 5 तो नहीं आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 3/7 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आप उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो चलता ही जाएगा, या तो वो रिपीट करने लगेगा या तो वो रिपीट भी नहीं करेगा और चलता जाएगा, यानी वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ये आप समझ सकते हो 3/7 से। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है 1/30 लिखा हुआ है या फिर 20/30 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 20/30 लिखा हुआ है, तो 30 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा कि आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, तो 2 और 5 के साथ 3 भी आ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो और उसमें जब 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ गया, तो वो जो फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट, या वो जो नंबर होगा जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, नंबर को देख के केवल आपको उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ गया तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसा कि अगर लिखा हुआ है 21/7, तो आप कहो कि इसके हिसाब से तो वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा वो उस 21/7 में 21 क्या है, वो फैक्टर है 7 का, ठीक है, बल्कि मल्टीपल है 7 का, इसलिए वो टर्मिनेट कर जाएगा, याद रखिए। तो वो उसका मल्टीपल जो न्यूमरेटर है वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए अगर नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो। ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे मैं आपको अगर बोलता हूँ कि आप बताइए कि मुझे 15/30 जो है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तो 15/30 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि 15 और 30 जो है 15 का मल्टीपल वो 30 होता है, इसलिए वो टर्मिनेट कर गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 14/30 क्या है, तो आप तो फिर वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, क्योंकि 14/30 में 14 जो है 14 का मल्टीपल 30 नहीं होता है, और 30 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आपका हो जाएगा उसमें आपको 2 और 5 के अलावा कुछ और भी नंबर आ जाएंगे, 3 भी आ जाएगा, इसलिए वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा 14/30। ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स के बारे में। तो जिस तरह से उसमें क्या होता था कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता था और उसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो वो कभी ना कभी रुक जाता था, ख़त्म हो जाता, तो उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग। तो जब कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर जब कोई नंबर्स रिपीट करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। जैसे कि 2/3 यहाँ लिखा हुआ है, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे 2 को 3 से, तो 0.66, तो देख लो आप यहाँ 6 रिपीट होता जाएगा और ये रुकेगा भी नहीं, ये चलता जाएगा। ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है। उसी तरह से 3/11 है, तो इसको जब आप करोगे तो 0.272727, तो यहाँ पे क्या है कि एक डिजिट नहीं 2 डिजिट रिपीट हो रहा है 27। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे कि ये भी हमारा रेकरिंग डेसिमल हो गया, इसमें 2 और 7 जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ था ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स, या इसमें देखिए एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था, इसमें
इसमें जो है 2 डिजिट रिपीट करा है, इसलिए ये इस ऐसे टर्म के लिए सेट ऑफ डिजिट्स लिखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है स्टूडेंट जो आपको जानना चाहिए कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। तो जब किसी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें और उसमें कुछ खास कुछ डिजिट्स के सेट जो है वो रिपीट करें, तो जितने डिजिट्स रिपीट करेंगे उसको हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, इसको सबसे अच्छा समझ में आएगा। जब आप 15/7 को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आएगा 2.14285 और 7 के बाद क्या है स्टूडेंट, फिर से रिपीट हो जाएगा 142857। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें रिपीटिशन कितना डिजिट्स के बाद हुआ, तो 6 डिजिट के बाद हुआ। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स क्या हुआ है कि वो रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इसका लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो 6 हो गया। ठीक है। इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग कुछ रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, कुछ रेशनल नंबर के बारे में कुछ टर्म्स जानते हैं, कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो यह जान ही चुके हैं कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो a/b के फॉर्म में होता है, या इसी को p/q भी बोल सकते हैं। और तो जब कोई नंबर a/b के फॉर्म में हो और a और b जो दोनों हो वो इंटीजर हो और b जो हो वो जीरो ना हो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर के सेट को स्टूडेंट q से डिनोट करते हैं, जैसे कि देखिए ये q है, और ये सेट को डिनोट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो अब ये टर्म देखिए स्टूडेंट कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब क्या है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। अब आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और आपको ये पता है कि 2 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, आपको पता है कि हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 और 3 के बीच में आपको पता होगा कि 2.1 2.2 2.3 ये सब नंबर्स आते हैं। अब 2.1 और 2.2 के बीच में 2.01 2.02 2.03 उससे 2.99 तक जाएगा स्टूडेंट, और ठीक है, और फिर 2.2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट देखेंगे आप लोग तो कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है। और उसको आप लोग रेशनल नंबर में के फॉर्म में उसको आप शो कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। एवरी इंटीजर, हर इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो हो। ठीक है। और हर डेसिमल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखने का टर्म है कि इस दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं और जितने भी डेसिमल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है। ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग पीरियोडिक और रेकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के अंदर स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेशनल नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन सा, तो जो रिपीट करते हैं, और चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे फिर रेकरिंग हो। ठीक है। तो रेशनल नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या उसी को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका, केवल ये लिखा हुआ है कि अगर x कोई नंबर है जो p/q के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं, और वो इस तरह का ऐसा नंबर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ p जो है वो 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में हो, तो और जहाँ पे n और m जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल फॉर्म में जाने पर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लिया लिखा हुआ है कि 7/10 लिखा हुआ है। ठीक है। या फिर तो 10 को आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 10 लिखोगे आप 2 × 5, है कि नहीं। तो 2 × 5 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 का पावर 1 × 5 का पावर 1 लिख सकते हो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि जब कोई, या फिर उसी तरह से अगर आप लिखना चाहोगे 20 को, तो आप क्या लिखोगे, तो 2 × 5 लिखोगे। तो 2 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो उसी वही लिखा हुआ है कि जब कोई नंबर p/q के फॉर्म में हो और q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वो 2 और 5 के मल्टीपल में आए। ठीक है। और जो है ये और 2 का पावर और 5 का पावर जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो,
तो वो ऐसा जो नंबर होता है पी बाई क्यू का फॉर्मेट में वो हमेशा टर्मिनेट होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं इरेशनल के बारे में जानते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या है, हमारा 9th क्लास का मेन टॉपिक का स्टार्ट होता है, क्योंकि रेशनल नंबर आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इरेशनल नंबर का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि रेशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कोई ऐसा नंबर भी होगा स्टूडेंट जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, तो उस तरह के नंबर को स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर हम लोग डिफिनीशन में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि 10 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर जब वो डेसिमल में ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल हो गया √3, √5, √7। कहने का मतलब स्टूडेंट कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हो, जैसे √3, √5, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्यूब रूट का साइन लगा हो, जैसे कि √7, √9, तो ये क्या है कि ये सब भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं। द रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो जैसा कि अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हो जिसका कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल जा सकता है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप √3 का आप वैल्यू फाइंड आउट करो तो 1.732 इस तरह से चलता जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, वो ना ही रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिफिनीशन में। पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपको स्टूडेंट किसी को कन्फ्यूजन होगा कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो याद रखिए स्टूडेंट वो हम लोग एक्चुअली में पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली 22/7 पाई के वैल्यू के काफ़ी करीब है, इसलिए हम लोग 22/7 के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता। पाई एक ऐसा वैल्यू है जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है स्टूडेंट ना ही वो डेसिमल के बाद रिपीट करता है ना ही वो टर्मिनेट करता है। ठीक है, ये आप लोग हायर क्लास में पाई के बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इफ m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज इरेशनल। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा है तो वो हमारा इरेशनल हो जाता है, जैसे √5, √6, √7, √10 इस तरह से। ठीक है, if a and b are two positive numbers such that ab is not a perfect square then a rational number between a and b is a plus b/2। अच्छा, अब ये देखिए, जब कोई ऐसा दो नंबर हो a और b जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि 4 और 6, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का नंबर जो होगा तो उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। जैसे आप खुद सोचिए कि 4 और 6 के बीच में 5 आता है कि नहीं आता। 5 कैसे आएगा स्टूडेंट, अगर 4 और 6 की हेल्प से आपको 5 लाना है तो आप क्या करोगे, तो 4 + 6 करोगे और बाई 2 करोगे तो 5 आएगा। देखो 10/2 करोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी कोई दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उनके बीच में जो नंबर होता है वो इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर कोई आपको बोलेगा कि 8 और 10 के बीच का नंबर क्या होगा, तो 8 + 10/2 कीजिए तो 18/2 9 आ जाएगा। ऐसे भी 8 और 10 के बीच में तो 9 ही होता है, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उन दोनों के बीच क्या है कि इरेशनल नंबर अगर मुझे निकालना हो तो √ab हो जाता है, √ab। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 8 और 6 के बीच का एक इरेशनल नंबर निकालिए तो √8 × 6 यानी √48 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको बोले कि 7 और 9 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताइए तो आप लोग कह सकते हैं √9 × 7 यानी √63 एक 9 और 7 के बीच का
इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो लिखा हुआ देखिए यहाँ, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। कहने का मतलब स्टूडेंट कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो इरेशनल नंबर ही आए। जैसे ये देखिए, जैसे कि ये दोनों आप देख सकते हैं कि 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, पहले आप ये जानिए स्टूडेंट कि जब एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो वो हमेशा इरेशनल ही रहता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, उसी तरह से ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी एक नंबर रेशनल हो और एक नंबर इरेशनल हो तो उन दोनों को आप चाहे ऐड करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रेशनल, ये इरेशनल, ये तो फिर ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल, ये इरेशनल, तो ये भी पूरा इरेशनल हो गया। अब लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों इरेशनल को ऐड करोगे तो देखिए क्या होगा, +√3 -√3 कट जाएगा और 4 + 2 4 + 2 6 आ जाएगा, तो 6 तो रेशनल नंबर है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब दो इरेशनल नंबर को ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो आया मेरा वो हमारा इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आपको। ठीक, उसी तरह से डिफरेंस में भी हो सकता है स्टूडेंट कि कोई दो इरेशनल नंबर को का डिफरेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि 5 + √2 ये इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब माइनस कीजिएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, +√2 और -√2 कट जाएगा, 5 - 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि रेशनल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि आप लोग ये याद रखेंगे कि जब दो इरेशनल नंबर हो तो उसका डिफरेंस जो है वो हमेशा इरेशनल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो रेशनल भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आया है। उसी तरह से दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल हो, कोई ज़रूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए स्टूडेंट कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, √5 × √5 तो 5, √6 × √6 तो 6, √7 × √7 तो 7 हो जाएगा। यानी कि जब दो एक ही नंबर को रूट के अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों वही तो आंसर वही नंबर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए कोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, यानी कि जब दो इरेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि वो हमारा इरेशनल ही होगा। जैसे 2, ये देखिए ये एक इरेशनल नंबर है 2√3 और ये हमारा भी इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा और ये हमारा 2 बच जाएगा और 2 हमारा रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट कुछ यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। तो √x² = x, यानी कि अगर लिखा हुआ है √5 का स्क्वायर तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट कि स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। √x × y को हम लोग अलग अलग करके √x × √y लिख सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है √7 × 3 तो इसको हम लोग √7 × √3 लिख सकते हैं, या √7 × √3 को हम लोग एक ही साथ √7 × 3 √21 कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर को दो नंबर डिवाइड में तो दोनों को अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। जैसे √4/5 को लिख सकते हैं √4/5। ठीक है, इस तरह से ये बहुत नहीं, ये एक छोटा सा टर्म है स्टूडेंट जो आपको जानना चाहिए कि अगर √x और √y दो इरेशनल नंबर है, ऐसा नंबर जो √x जो है वो बड़ा है √y से, तो x तो इसका मतलब है कि x भी जो है वो y से बड़ा होगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो स्टूडेंट कि a + b √x = c + d √x, तो इसका मतलब स्टूडेंट कि a जो है c के बराबर होगा और b जो है वो d के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3 + 4 √x और यहाँ लिखा हुआ है c + d √x, यानी कि 3 जो है वो c के बराबर है, इस तरह से। ठीक है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, जैसे कि √5 एक इरेशनल नंबर है तो -√5 भी एक इरेशनल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर एक रेशनल हो एक नंबर इरेशनल हो तो दोनों का सम हमेशा इरेशनल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नंबर अगर रेशनल हो एक नंबर और दूसरा इरेशनल तो दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में नॉट बी एन इरेशनल नंबर, यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशिएंट जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल आएगा। ये मैं पिछले स्लाइड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये रेशनल है, ये इरेशनल, तो ये पूरा मिलके इरेशनल बनेगा। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल मिलेगा तो हमेशा इरेशनल बनेगा, लेकिन दो इरेशनल मिलेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही बने, वो रेशनल भी बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग सेफ होंगे, घर पे होंगे, तो आप लोग घर पे स्टडी कीजिए अच्छे से।